तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रिसा और डायना शादी कर लेते हैं और उनका एक लड़का होता है जीक नाम का। और वो दोनों जीक से अपने सपने पूरे करवाना चाहते थे, लेकिन जीक उन दोनों को मार्ले की सेना के हाथ में सौंप देता है और ग्रिसा के सामने क्रूगर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मार्ले के सैनिकों की शिप तोड़ देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रूगर मार्ले के सैनिकों को कीड़े की तरह कुचलकर मार देता है। फिर टाइटन फॉर्म से निकलकर ग्रिसा को आजाद कर देता है और ग्रिसा उससे कहता है तुम आउल हो ना। तो क्रूगर बताता है कि मेरा नाम एरन क्रूगर है और मेरे पास 9 टाइटन्स में से एक टाइटन की पावर है और मैं भी तुम्हारी तरह एल्डियन हूँ। तो ग्रिसा कहता है फिर तुमने मार्ले की सेना में भर्ती होने के लिए ब्लड टेस्ट कैसे पास किया? तो क्रूगर कहता है डॉक्टर की मदद से। डॉक्टर्स काफी अच्छे जासूस होते हैं और तुमने भी काफी अच्छा काम किया है, लेकिन जो आखिर में हुआ ग्राइस को पूरा हक था तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा रोने का। और ग्रिसा कहता है तुम सही कह रहे हो, मैं एक बेकार बेटा, एक बेकार पति और एक बेकार पिता था। लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि सिर्फ मैं अकेला ही यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ? तुमने डायना को क्यों नहीं बचाया? वो रॉयल ब्लड थी, वो टाइटन पावर्स का यूज अच्छे से कर पाती। आखिर तुमने मेरा मुंह क्यों बंद कर दिया था? क्यों मैं अकेला ही जिंदा बचा हूँ? आखिर तुम पहले टाइटन में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुए? अगर तुमने ये सब पहले किया होता तो वो सब भी अभी जिंदा होते। और तभी क्रूगर नीचे बैठ जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है और वो कहता है सिर्फ तुम्हारे साथी ही नहीं बल्कि मैंने हजारों एल्डियंस को टाइटन बनाया है। मुझे माफ कर देना ग्रिसा, मैंने ये सब यही मानकर किया कि इससे एल्डिया का भला होगा, लेकिन मेरे पास बहुत कम वक्त है। मैं तुम पर एक काम के लिए भरोसा कर रहा हूँ, सिर्फ तुम पर। मैं जब तुमसे पहली बार मिला था, जब जो कुछ भी तुम्हारी बहन के साथ हुआ था उसकी वजह से तुम्हारे अंदर मार्ले के खिलाफ इतनी नफरत आ गई थी कि तुम पूरे मार्ले को जलाकर राख कर दो। मैंने तुम्हारी आंखों में वो नफरत देखी थी। कभी मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। जो रॉयल फैमिली मार्ले में ही रह गई थी, उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की। मेरे डैड भी उसी का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, वो सब जिंदा जला दिए गए। उस वक्त मैं भी बहुत छोटा था और उन्हें जलते हुए देखने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं मार्ले से बदला लूंगा और एल्डिया को फिर से खड़ा करूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ अपने ही साथियों को वॉल से नीचे फेंका और टाइटन्स बनाया। मैंने ये सब किया ताकि किसी को भी पता ना चले कि मैं आउल हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बदला हूँ, मैं आज भी वही बच्चा हूँ जो बस बैठकर सब कुछ देख रहा है। और ग्रिसा कहता है मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तो क्रूगर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे टाइटन की पावर्स लेकर वॉल्स के अंदर जाओ और फाउंडिंग टाइटन को हासिल करो। तो ग्रिसा कहता है क्या तुम सच में ये चाहते हो? और क्रूगर कहता है इसके लिए तुम्हें मुझे जिंदा खाना होगा और इसी तरीके से तुम रॉयल फैमिली से फाउंडिंग टाइटन को भी हासिल कर लोगे। तो ग्रिसा कहता है लेकिन तुम ये खुद क्यों नहीं करते? तो क्रूगर कहता है जो भी 9 टाइटन्स की पावर को हासिल करता है उसके पास सिर्फ 13 साल की ही जिंदगी बचती है, उसके बाद वो मर जाता है और मुझे इसे हासिल करे 13 साल हो चुके हैं। फिर हम एरन को देखते हैं और वो आर्मिन को बताता है कि आउल ने बताया कि इसे यमेर का शाप कहते हैं। यहाँ पर एरन उस बारे में बात कर रहा है जो अभी अभी क्रूगर ने बताया कि टाइटन पावर वाला इंसान सिर्फ 13 साल ही जिंदा रहता है। फिर एरन आगे कहता है यमेर भी पावर हासिल करने के 13 साल बाद मर गई थी और कोई भी यमेर से ज्यादा नहीं जी सकता। और आर्मिन कहता है मतलब मेरे पास 13 साल बचे हैं और तुम्हारे पास? तो एरन कहता है मेरे पास सिर्फ 8 साल बचे हैं। तो मिकासा कहती है नहीं तुम गलत हो, कोई गलती हुई होगी। फिर एरन आगे बोलता है अगर कोई इंसान अपने टाइटन पावर को बिना किसी को दिए मर जाता है तो वो पावर उस एल्डियन बच्चे को मिल जाती है जो अभी पैदा होने वाला है। इसका मतलब है कि हम सभी एल्डियंस एक दूसरे से किसी चीज से जुड़े हुए हैं जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन एक इंसान ने वो रास्ते देखे हैं जहाँ पर सभी यादें और ख्याल हैं। ये रास्ते अनगिनत हैं, लेकिन ये सभी एक जगह पर आकर मिलते हैं फाउंडिंग टाइटन से। फिर क्रूगर कहता है एक भी एल्डियन ऐसा नहीं है जो कि उन रास्तों से जुड़ा नहीं है। तो ग्रिसा पूछता है लेकिन आखिर यमेर थी कौन? क्रूगर कहता है मार्लियंस के लिए वो शैतान का दूध थी, लेकिन एल्डियंस के लिए वो भगवान का अजूबा थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने सभी जिंदा चीजों को छुआ था और मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये झूठ है। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि यहाँ पर कुछ भी सच नहीं है। हम में से कोई भी भगवान या शैतान बन सकता है, बस लोगों को उस पर विश्वास करना है।
फिर ग्रिसा पूछता है तुमने डायना को क्यों मरने दिया? तो क्रूगर कहता है क्योंकि अगर डायना का सच मार्ले को पता चल जाता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैंने मेरा काम किया, अब तुम अपना काम करो। सिर्फ टाइटन पावर वाला इंसान ही वॉल्स तक पहुंच सकता है। तो ग्रिसा कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगा। तो क्रूगर कहता है कि तुम्हें ये करना होगा। और ग्रिसा सोचता है अगर मुझे पता होता कि आजादी के लिए मुझे इतना सब कुछ कुर्बान करना होगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। तो क्रूगर उसे खड़ा होने के लिए कहता है लेकिन वो ऐसा नहीं करता। फिर क्रूगर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है अगर तुम उस दिन अपनी बहन के साथ वॉल्स के बाहर नहीं आए होते तो मैं तुम्हें कभी नहीं चुनता और अभी तुम अपने डैड का क्लिनिक चला रहे होते और तुम्हारी बहन की शायद शादी हो चुकी होती और शायद बच्चे भी होते। लेकिन तुम वॉल्स के बाहर गए और मैंने तुम्हें मारा और हम सभी को हमारे पापों का किया चुकाना होगा, या तो मरने से पहले या मरने के बाद। फिर क्रूगर ग्रिसा को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि तुमने ये कहानी शुरू की थी। और ये सब सुनकर ग्रिसा खड़ा हो जाता है और क्रूगर बोलता है सभी 9 टाइटन्स के अलग अलग नाम है और जो टाइटन तुम मुझसे लेने वाले हो ये हमेशा आजादी के लिए आगे बढ़ता है और लड़ाई करता है, इसलिए इसका नाम है। फिर एरन बोलता है अटैक टाइटन। फिर वहां पर हांजी और लीवाई भी आ जाते हैं और हांजी कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो एरन कहता है कुछ नहीं, लेकिन हांजी नहीं मानती और पता लगाने की कोशिश करती है कि एरन क्या कर रहा था। तो लीवाई उससे कहता है छोड़ो भी हांजी, वो 15 साल का बच्चा है। फिर लीवा एरन को खोल देता है और एरन कहता है लेकिन अभी तो मेरी सजा के 10 दिन बचे हैं। तो लीवाई कहता है बस तुम्हारी सजा पूरी हो गई। और हांजी कहती है अगर हम हमारे हीरोज को जेल में रखेंगे जिन्होंने आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन को हराया है तो लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों की वजह से ही बीस्ट और आर्मर्ड टाइटन भाग निकले। तो एरन कहता है ये सच नहीं है। फिर लीवाई मिकासा और एरन को जल्दी से कपड़े बदलकर मीटिंग में आने के लिए कहता है और बताता है कि रानी साहिबा आई है। फिर हम हिस्टोरिया को देखते हैं और वो यमेर का लेटर पढ़ रही होती है। उसमें लिखा होता है कि जब मैं ये लेटर लिख रही हूँ तो राइनर मेरे पास में ही खड़ा है। उसे पता है कि ये एक लव लेटर है, लेकिन फिर भी बेशरम यहीं पर खड़ा है। इन्हीं हरकतों की वजह से ये आज तक सिंगल है। बाकी राइनर ने मुझे वादा किया है कि वो ये लेटर तुम तक जरूर पहुंचाएगा क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। मुझे माफ कर देना हिस्टोरिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन दोनों के साथ जाऊंगी। मैं जल्दी ही मर जाऊंगी, लेकिन मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। लेकिन सच कहूं तो एक बात का पछतावा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई, तुम्हारी यमेर। फिर हिस्टोरिया जैसे ही यमेर के लेटर पर अपनी उंगलियां रखती है तो उसे यमेर का पूरा पास्ट दिखाई देता है और वो सोचती है ये क्या था। और हांजी पूछती है सब कुछ ठीक तो है ना? और हिस्टोरिया पूछती है क्या उसने बस यही दिया? तो हांजी कहती है हाँ। और जिन पूछता है कि इस लेटर में कोई स्पेशल मैसेज है जो सिर्फ तुम्हें ही समझ में आए? तो हिस्टोरिया कहती है पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगी। फिर वहां पर लीवाई, एरन, मिकासा और आर्मिन भी आ जाते हैं और हिस्टोरिया को आदर सत्कार देते हैं। तो हिस्टोरिया कहती है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, कितना कुछ हो गया और मैं बस बैठकर आसमान को ही देखती रही। तो आर्मिन कहता है जिंदा रहना तुम्हारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। और एरन और मिकासा भी कहते हैं हाँ सही कहा। फिर हम देखते हैं कि एक मीटिंग होती है जिसमें सिर्फ खास खास लोग ही होते हैं और वहां पर सर्वे कॉप्स वो 3 बुक सभी को दिखाते हैं जो एरन के डैड के बेसमेंट रूम से मिली थी। और जैकली पूछता है कि हमारी सिचुएशन क्या है और अभी हमें क्या करना चाहिए। तो हांजी कहती है सर्वे कॉप्स ने बहुत बड़ा नुकसान झेला है, लेकिन हमने वॉल मारिया को वापस हासिल कर लिया और कोलोसल टाइटन की पावर भी अब हमारे पास है। और हमें पता चला है कि टाइटन्स ही हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि पूरी सभ्यता है। ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है। इन बुक्स के मुताबिक हमें खास जाती है एल्डियंस जो कि टाइटन्स में बदल सकते हैं और हमने इस दुनिया पर पहले राज किया था और कुछ लोगों को डर है कि हम फिर से ऐसा कर सकते हैं, तो वो सभी हमारा नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रूगर कहता है अगर मार्ले ने फाउंडिंग टाइटन को हासिल कर लिया तो वो पूरी एल्डियन जाति को मिटा देंगे। तो ग्रिसा कहता है अगर वो फाउंडिंग टाइटन को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वॉल्स का किंग उन्हें रोक लेगा। तो क्रूगर कहता है वॉल्स का किंग लड़ाई नहीं करता। तो ग्रिसा कहता है लेकिन किंग ने कहा था कि अगर किसी ने उन्हें परेशान किया तो वो टाइटन्स को छोड़कर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। तो क्रूगर कहता है उन्हीं शब्दों की वजह से वो अभी तक शांतिपूर्वक जी रहे हैं। वॉल्स के किंग ने उसके सभी लोगों की यादें चुरा ली और उन सभी को यकीन दिला दिया कि वॉल्स के बाहर कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। उसने खुद के साथ बेवकूफों को रखा है। जो किंग अपने लोगों को नहीं बचा सकता वो कोई किंग नहीं है।
तुम्हें उस कायर को ढूंढना है और उससे फाउंडिंग टाइटन ले लेना है। फिर हांजी कहती है ग्रिसा ने फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल कर लिया था और वो पावर उसने अपने बेटे एरन को दे दी थी। लेकिन फाउंडिंग टाइटन की पावर को पूरी तरीके से जब भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब वो किसी रॉयल ब्लड वाले इंसान के पास हो। लेकिन अगर कोई रॉयल ब्लड वाला इंसान फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल कर लेता है तो किंग की सोच उस पर हावी हो जाती है और वो इंसान भी किंग के रास्ते पर चलने लगता है। लेकिन एरन ने एक बार प्योर टाइटन्स को कंट्रोल किया था तो शायद बिना रॉयल ब्लड के भी एरन उस पावर को कंट्रोल कर सकता है। और एरन सोचता है सिर्फ उन कुछ पलों में ही मुझे ऐसा लगा था जैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ तभी क्यों। लेकिन तभी एरन को याद आता है कि वो टाइटन तो डायना थी जिसे छूने के बाद एरन ने प्योर टाइटन्स को कंट्रोल किया था और डायना रॉयल ब्लड थी। और एरन इसके बारे में सभी को बताने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वो सॉरी बोलकर चुपचाप बैठ जाता है और सोचता है कि मैंने अभी तक आर्मिन और मिकासा को भी नहीं बताया है कि मेरे डैड की शादी पहले डायना से हुई थी। और अगर अभी मैंने सबको ये बताया कि रॉयल ब्लड वाले टाइटन को छूकर मैं फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज कर सकता हूँ तो मुझे नहीं पता कि मिलिट्री हिस्टोरिया के साथ क्या करेगी। फिर क्रूगर ग्रिसा से कहता है कि वॉल्स के अंदर जाकर सबसे पहले शादी करना और अपनी फैमिली बनाना। तो ग्रिसा कहता है लेकिन टाइटन बनने के बाद तो मुझे ये सब कुछ याद नहीं रहेगा, तो तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रहे हो। तो क्रूगर कहता है हो सकता है कि कोई और ये सब देख ले। वॉल्स के अंदर जाकर तुम्हें किसी से प्यार करना है जिस पर तुम भरोसा कर सको, वरना हम ये गलती बार बार करते रहेंगे और तुम्हें अपना मिशन पूरा करना है और आर्मिन और मिकासा को बचाना है। तो ग्रिसा पूछता है आर्मिन और मिकासा ये कौन है। तो क्रूगर कहता है मुझे नहीं पता, ये किसी और की यादों में से है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।